स्वागत है आपका लुसेंट सीरीज की एक और नए वीडियो में, जहां पर हम लुसेंट का पूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। हमारा लगभग दूसरा जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है और तीसरे पेज में हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। 394 इसमें पेज है और सभी इसमें क्लियर कराया जाएगा और बड़ी सरल भाषा में। तो समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। भारत के इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमको भारत के इतिहास के बारे में पता मिलता है कौन कौन सी ऐसी जगह है, क्या क्या स्रोत है। तो उसी में एक स्रोत है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ। आप जानते ही होंगे कि पुरान काल में जो बहुत सारे विदेश के यात्री भारत आते थे और उन लोगों ने कई पुस्तकें भी लिखी है और उन्होंने अपने पुस्तकों में, अपने लेखों में भारत के इतिहास के बारे में कई जानकारियाँ दी है। तो वही सब है इसमें। तो इसी में पहला जो लेखक आता है वो है टेसियस। टेसियस नाम का एक लेखक है, याद रखिएगा। टेसियस कौन था? टेसियस एक ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। टेरेसियस कौन था? तो यह एक ईरान का राजवैद्य था। इतना ध्यान में रखिएगा, कौन था? तो ईरान का राजवैद्य था और इसने अपने पुस्तक जो लिखी भारत के बारे में, उसमें जो इसने जानकारी दी है वो आश्चर्यपूर्ण जानकारियों से लिप्त है, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा। अगला जो लेखक है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस, ठीक है। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। किसने लिखी? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसने लिखी, ठीक है। पूर्व 5वीं शताब्दी, ठीक है। हिस्टोरिका में हिस्टोरिका में इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। मतलब हिस्टोरिका नामक पुस्तक इसने 5वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें इसने भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन इसमें किया है। इतना क्लियर है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो हेरोडोटस ने भी अफवाह जैसी उसमें अपने विवरण दिए हैं अपनी पुस्तक में, हिस्टोरिका में, ठीक है। जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और ईरान के संबंध में यह जानकारी इसने अपने पुस्तक में लिखी है, ठीक है। अगला जो हमारा लेखक नहीं है इसमें, देखिए सिकंदर के साथ आने वाला एक लेखक है, ठीक है। अगला जो हमारा लेखक है वो सिकंदर के साथ भारत आया था, ठीक है। और आने वाले लेखकों में, ठीक है, आया था उसमें निरियाकस, आनेस्ट्रिक्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। अब सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का विवरण उन्होंने अपने पुस्तकों में दिया है भारत के बारे में। तो कई सारे लेखक आए होंगे, तो उसमें से 3 यहाँ पे दिए गए हैं कि जिसका पहला नाम है निरियाकस, आनेस्ट्रिक्टस तथा अरिस्टोबुलस, ठीक है। इन तीनों ने अपने जो पुस्तक लिखी, इन लेखकों ने अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय जानकारी इन्होंने दी है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ये 3 है, आप देख सकते हैं। 3, एक पहला 3 लेखक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और भी है इसमें 9 लेखक है। तो धीरे धीरे हम करके करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यूनानी रोमन लेखक थे सब, ठीक है। तो पहला टेरेसियस हमने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हेरोडोटस के बारे में हमने पढ़ा,
उसके बाद सिकंदर के 7 है लेखकों निरियाकस, आनेस्ट्रिक्स तथा अरिस्टोबुलस के बारे में हमने पढ़ा। इन तीनों के बारे में ये जानकारी छोटा सा इसमें दिया गया है, जो कि लेखक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।